हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई कंगना रनौत का अपमान क्यों? सुप्रिया इंस्टा पोस्ट स्मृति ईरानी। ओहो, लगता है स्मृति ईरानी भी कुछ जवाब दिया होगा। अब तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और ये सुप्रिया जो है ना, इसने मतलब हाइट्स ऑफ नीचे गिरना जो होता है ना, वो रीच कर ली है। तो चलो देखें। जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है। दोस्तों, कंगना रनौत को बीजेपी ने 24 मार्च को हिमाचल के मंडी से लोकसभा का टिकट दिया तो लोगों को बहुत हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कंगना देश की जानी मानी शख्सियत है। उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए 4 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं उन्होंने, पद्मश्री जैसे नागरिक सम्मान से वो सम्मानित है। कंगना शुरू से ही नेशनलिस्ट मुद्दों पर बात करती रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रही हैं। इसी वजह से कुछ लोग उन्हें पहले से ही बीजेपी का सपोर्टर बताते रहे हैं और इसी वजह से उन्हें कई बार भला बुरा भी सुनना पड़ा है। मगर 24 मार्च को मंडी से टिकट मिलने के बाद कंगना के लिए जो कुछ कहा गया उसने पूरे देश की पॉलिटिक्स को शर्मसार कर दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टा अकाउंट से कंगना की एक तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा गया, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। कंगना की इस तस्वीर के उस पोस्ट में आगे कुछ सब्जियों की पिक्स भी डाली गई। मतलब पोस्ट ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जिस तरह मंडी में सब्जियां बिकती हैं उसी तरह कंगना भी बिक गई। और इस तरह मंडी में कंगना के बिकने की बात करके वो पोस्ट सीधे सीधे कंगना को प्रोस्टिट्यूट बताने की कोशिश कर रही थी। देखिए, पॉलिटिक्स में छींटाकशी चलती है, टांग खिंचाई भी होती है, इस तरह की हदें भी पार हो जाती हैं, मगर किसी महिला की मौज लेने के चक्कर में आप सीधे सीधे उन्हें वैश्या ही बता दें, ये तो हद दर्जे का घटियापन है। हो सकता है पोस्ट करते वक्त ये सोचा गया हो कि लोग कहेंगे कि वाह क्या शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर है, देखो सुप्रिया जी ने कपिल शर्मा को भी फेल कर दिया। मगर वो पोस्ट इतने निचले दर्जे की थी, सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बवाल हो गया। अच्छा, इसका क्रिटिसिज्म बढ़ा तो सुप्रिया जी ने ये बोलते हुए खुद को डिफेंड करने की कोशिश करी कि मेरे हैंडल के कई सारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हीं में से किसी ने ये पोस्ट किया है। मतलब एक्सीडेंट हो गया तो पता चला कि गाड़ी भाई का ड्राइवर चला रहा था। सुप्रिया जी ने क्लेम किया कि मैं कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करती और जैसे उन्होंने ये कहा, उनके विरोधियों ने ये वीडियो आगे कर दी कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूँ। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। भोंडी जैसे लगा ये देखिए, बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े, क्या बोल रहे तो हो? बहुत कुछ बोलती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कंगना को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाली सुप्रिया जी, या यूं कहें कि उनका इंस्टा हैंडल कोई इकलौता था। गुजरात से एक और कांग्रेस नेता ने कंगना को टिकट मिलने की खबर पर जो लिखा है वो मैं पढ़ भी नहीं सकता। मतलब तुक बिठाने के चक्कर में नेता को ये भी देखा था ना हमने। उनके लिखे पर स्यापा मचा तो बाद में पता चला कि सुप्रिया जी की तरह उनकी गाड़ी भी ड्राइवर चला रहा था। झूठ है एक नंबर के। और तो और हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार शिवानी की बेटी और वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे ने भी कंगना को लेकर उसी जुबान का इस्तेमाल किया जैसी भाषा का इस्तेमाल सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से किया गया था। और उनके इस पोस्ट पर जब लानत मलानत हुई तो दुनिया की नजरों से बचकर उन्होंने भी चुपचाप उसे डिलीट कर दिया। Whenever you disrespect a woman, your destruction is definitely for sure guaranteed. ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ जिन भी लोगों का जिक्र कर रहे हैं ये कोई ट्रोल या सामान्य आदमी नहीं है। यहाँ एक महिला है जो कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग की चेयरपर्सन, दूसरी महिला देश की बड़ी संपादक रही है। ये देखकर बड़ी तकलीफ होती है दोस्तों कि ये लोग उन पदों पर हैं जहाँ इन्हें बाकी लोगों को ये बताना होता है कि आपको अपनी जुबान कैसे रखनी। मगर जब इन लोगों को खुद ये नहीं पता कि किसी की आलोचना करते हुए उसके कैरेक्टर पर टिप्पणी नहीं करनी होती तो ये लोग खुद दूसरों को क्या ही ज्ञान देते होंगे, बताइए। When they try to be funny, they look stupid. देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में मर्द तो महिलाओं पर ऐसी ऊंची टिप्पणियां करते ही रहे हैं, इसका लंबा इतिहास रहा है। मगर जब औरत होकर, वो भी कामयाब औरत होकर, बोला तो अगर हमने, आप खुद बोला ही था उन्होंने पिछली बारी वीडियो में इस्तेमाल करेंगे तो आपसे बड़ा औरतों का दुश्मन और किसे कहा जाए। चलते भी हैं, सांस भी लेते हैं ना, तो कुछ
लोगों को दिक्कत होती है। खैर, इससे पहले कि हम मामले की और गहराई में जाएं और आपको बताएं कि इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं को लेकर आज तक क्या कुछ कहा गया है, किस किस पार्टी के नेता इसमें शामिल रहे हैं और विदेश में ऐसे कौन से मशहूर मामले हुए हैं जिसमें महिला पॉलिटिशियंस के खिलाफ बयान देने के बाद नेताओं को अदालत से सजा तक मिली है। इससे पहले कि हम इन सारे पॉइंट्स की गहराई में जाएं और उस पर अपना अच्छा होगा ओपिनियन बल्कि। दें, मैं आपको बता दूं आप भी अपना ओपिनियन देकर ढेरों पैसे हर कमा चीज सकते के हो। strict जैसे law Robo होने app चाहिए, डाउनलोड तभी करिए, इनको description अक्ल में आएगी। लिंक दिया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जब तक law नहीं बनेंगे, punishments नहीं होंगी, कोई बाज नहीं आने वाला। ऐसे या पॉलिटिक्स, क्रिकेट, मौसम, क्रिप्टो, अलग अलग टॉपिक्स पर सिर्फ हाँ या ना में अपना ओपिनियन देकर ढेरों पैसे कमा सकते हो। जैसे आज दिल्ली और राजस्थान का मुकाबला है आईपीएल में। क्या लगता है आज दिल्ली राजस्थान के सामने जीतेगी? क्या डेविड वार्नर 50 या उससे ज्यादा रन बना पाएंगे राजस्थान के ना। साथ? यस या नो में अपना ओपिनियन दो और आईपीएल के आसान से सवालों का जवाब देकर और पता जीतो चला दोनों लाखों गलत। रुपए, मर्सिडीज और महिंद्रा थार के अलावा और भी प्राइजेस, और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। क्या समझे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जल्दी से जाइए, प्रोबो ऐप डाउनलोड करिए, उस पर क्लिक करके अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो, दोस्तों, बताओ। आज से 7 साल पुरानी बात है। यूरोप के संसद में एक सांसद ने बयान दिया कि महिला सांसदों को मर्दों के मुकाबले कम पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो कमजोर, शरीर से छोटी और कम अकल होती है। उस बयान के बाद उस सांसद को फौरन सस्पेंड कर दिया गया और होना उसी ही चाहिए। वक्त उसके सारे अलाउंसेस रोक दिए गए। मतलब उससे उसका पद भी छीन लिया गया और उसकी सैलरी भी, क्योंकि उसने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दे दिया था जो औरतों की डिग्निटी के खिलाफ था। अब आप भारत में आ जाइए, जब भी महिलाओं की सेफ्टी की बात होती है, संसद में उनको बराबर हक देने की बात होती है या फिर किसी महिला पॉलिटिशियन की बात होती है, तो ये लोग सीधे सीधे महिलाओं का चरित्र हनन करने लग जाते हैं। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव रेप पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। रेप में फांसी दी जाएगी? ये लड़के हैं, गलती हो जाती है तो तीन को भी फांसी दे दी मुंबई में। मतलब रेप क्या जैसे आदमी घिनौने है। अपराध को उन्होंने गलती कहकर बहुत मैं छोटा तो ये बता दिया। सोचती हूँ, जैसे ये किसी के बने हाथ हुए से थे। पानी का ग्लास छूटकर टूट गया हो। उन्हीं की पार्टी के एक और नेता ने कहा था कि अगर कोई शादीशुदा या कुंवारी महिला किसी आदमी के साथ बाहर जाती है तो उसे सूली पर टांग देना चाहिए, अच्छा। फिर चाहे वो अपनी मर्जी से गई हो या बिना और मर्जी आदमी के। जाए तो? 2012 में दिसंबर के महीने में गैंगरेप के बाद दिल्ली में महिलाओं ने बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन पर उस वक्त एक कांग्रेस नेता ने कहा था कि ये सब मेकअप करके खुद को लीप पोत कर आई औरतें हैं जिन्हें असलियत के बारे में कुछ नहीं पता। गैंगरेप के विरोध में हुए प्रदर्शनों पर बेहद गैर जिम्मेदार ये तो प्रेसिडेंट प्रणब ये सन। प्रदर्शन किसी पिंक रेवोल्यूशन की तरह लगते हैं जिनमें तमाम सजी सवरी महिलाएं 2 मिनट की शोहरत पाने के लिए शिरकत करने पहुंच जाती हैं। इसी तरह कांग्रेस के एक नेता यूसुफ भट्ट ने लड़कियों के मुद्दे पर कहा कि बिन ब्याही लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ होती हैं। मेरी बेटियां अभी पढ़ रही हैं और उनकी शादी होनी है और वो भी मेरे लिए बोझ ही है। Shameful। जी हाँ, ये बात एक पढ़े लिखे राजनेता ने खुद घटिया अपनी बेटियों आदमी के है। लिए कही। बेटी तो बोझ ही है ना, शादी है ना, शादी करनी है ना। अब आप अंदाजा लगाइए कि दूसरों की बेटियों और बहनों के लिए तो पता नहीं ये लोग क्या नहीं बोल जाते। कान बंद मत करिए, हेलो अपनी अभी और बेटी को सुनिए। public में 2012 ऐसे में गुजरात चुनाव के नतीजों पर चल रही एक टीवी बहस के दौरान कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी जी के लिए कहा था कि कल तक आप पैसे के लिए ठुमके लगा रही थी और आज आप हमें राजनीति सिखा रही हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल ने भरी पब्लिक मीटिंग में कहा था कि बीवी पुरानी हो जाए तो मजा देना बंद कर देती है। मतलब जैसे बीवी ना हो गई, च्युइंगम हो गई, जो थोड़ा चबाने पर मीठी लगनी बंद हो जाती है तो हम उसे थूक देते हैं। क्या क्या लोग जियो हैं मेरे इनका, लाल। ये तो करेक्टर भी इनका बड़ा गंदा होगा, पता नहीं क्या क्या करते होंगे कुकर्म। वो मजा नहीं रहता है। ये तो बहुत ही वो होंगे घटिया तृणमूल कांग्रेस गंदे। के विधायक का बयान सुनिए। ताकि क्या-क्या उन्होंने क्राइम कहा करते था होंगे। कि अगर कोई हमारी पार्टी के वर्करों की माँ बहनों को कुछ कहेगा तो हमारे लड़के ऐसा बोलने वालों के घर में घुसकर उसकी माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। आप देख रहे हैं एक जनप्रतिनिधि, चुना गया विधायक अपने विरोधियों को ये धमकी दे रहा है कि तमीज में रहो वरना मेरे आदमी तुम्हारी माँ बहनों के साथ घिनौना काम करेंगे। किसी पे एक्शन नहीं हुआ। जो कहा वो मैं बोल भी नहीं सकता, यहाँ पर हद है नीचता की। इसी तरह अमेठी से स्मृति ईरानी के जीतने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि स्मृति ईरानी तो अमेठी में ठुमके लगाने आती है। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। 3 अप्रैल 2019 को अभी पीपल्स तो निकल रिपब्लिकन रहा था पार्टी यहाँ के एक से नेता पूरे। ने स्मृति ईरानी के लिए कहा कि वो बड़ी बिंदी लगाती हैं और जब कोई औरत बार बार अपना पति बदलती है तो उसकी बिंदी का साइज बड़ा होता जाता है।
इसी तरह जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव तो अक्सर औरतों को लेकर ऐसे बयान देते रहे थे। पब्लिक रैली में उन्होंने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मोटी कहा। महिला आरक्षण के बिल पर उन्होंने औरतों को परकटी तक बोल दिया था। और मजे की बात यह है दोस्तों कि औरतों को लेकर लगातार ऐसे बयान देने वाले शरद यादव को बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिला था। अब ऐसा नहीं है कि ऐसी उलझुल बयानबाजी में सिर्फ एक पार्टी के नेता शामिल हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि हमारी कुछ महिलाएं बिंदी लिपस्टिक लगाकर हाथ में मोमबत्ती लेकर ऐसे ही वेस्टर्न तरीके से विरोध कर रही हैं जैसे कश्मीर के अलगाववादी करते हैं। एक और बीजेपी लीडर दयाशंकर सिंह ने 2016 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के लिए जो कहा था वो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। और भाजपा के नेता नरेश अग्रवाल ने सांसद जया बच्चन को नाचने गाने वाली तक बोल दिया था। और तो और जिन कंगना पर आज भद्दी टिप्पणी की गई है वही कंगना खुद एक वक्त अपनी ही इंडस्ट्री की एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार तक कह चुकी। Urmila Matondkar, she is a soft porn star. No, I know it's very blatant, but no, I want to ask you. She's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket? दोस्तों अगर मैं ऐसे तमाम बयानों को एक एक करके यहाँ पढ़ने लगूं या आपको दिखाने लगूं तो शायद मैं नॉनस्टॉप एक हफ्ते तक बोलता ही रहूंगा। मगर मोटे तौर पर ये सारे बयान सुन उर्मिला को भी कोई टिकट मिली हुई थी, फिर क्या हुआ? जीती नहीं जीती क्या हुआ? मतलब होता है कि कैसे आप तीखी से तीखी बात भी ऐसे डिप्लोमेटिक तरीके से कहें कि अपनी मर्यादा वही तो मर्यादा। हमारे नेता लोग जिस तरह जरा सी बात पर गाली गलौज पर उतर आते हैं, इससे यही पता लगता है कि उनमें से आधे से ज्यादा नेता नहीं है, सड़क छाप गुंडे हैं जो जैसे तैसे पॉलिटिक्स में तो आ गए मगर बोलना अब भी नहीं सीखते। आएगा भी नहीं। दोस्तों की जब भी किसी औरत की आलोचना करनी हो तो सबको यही समझ में आता है कि सीधे सीधे उसके कैरेक्टर पर हमला कर दो। यही काम लोग ऑफिस में भी करते हैं। अगर कोई औरत तेजी से आगे बढ़ रही है तो सीधे सीधे उसे कैरेक्टरलेस डिक्लेयर करके ये बता देते हैं कि उसका तो फलाने से चक्कर है। और यही सब पॉलिटिक्स में भी होता आया है, चाहे स्मृति ईरानी हो या कंगना रनौत। जो भी तेज तर्रार और इंटेलिजेंट महिला पॉलिटिक्स में आगे बढ़ती है उसके विरोधी बड़ी आसानी से उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर देते हैं। और इसमें भी और बुरा तब लगता है दोस्तों कि महिला नेता भी दूसरी महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें बोलने लगती हैं जैसा अभी सुप्रिया जी के अकाउंट से कहा गया। ऐसा कहने के पीछे सोच ये होती है कि अरे भला औरत तो सुंदर है, वो तो फिल्म इंडस्ट्री से है, तो वो तो अपने हुस्न का जलवा चलाकर ही आगे बढ़ी होगी। ऐसा कहने वाले ना ये भूल जाते हैं दोस्तों कि खुद उनके घर में भी तो बेटियां हैं। उनमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों में काम भी करती होंगी, खुद अपनी कंपनियां भी चलाती होंगी। अगर आपको दुनिया की हर कामयाब औरत चरित्रहीन लगती है तो क्या यही बात आप अपनी बहन और अपनी बेटी के लिए भी सुनना चाहेंगे क्या? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आधे से ज्यादा हमारी पॉलिटिकल जमात जो है वो अनपढ़ है और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से भरी पड़ी है। सांसद और विधायक बनने के बावजूद इन्हें छोटे छोटे मुद्दों की समझ नहीं होती। अपने विरोधी को घेरने के लिए ये मुद्दों को पढ़ते ही नहीं है, उसे क्रिटिसाइज करने के लिए इशू की बात करते ही नहीं है। इन्हें सबसे आसान लगता है कि सामने वाले को गरिया दो, गाली दे दो। सामने मर्द है तो उसे करप्ट बता दो, भ्रष्ट बता दो, सांप्रदायिक बता दो, और अगर सामने कोई औरत है तो उसे चरित्रहीन बता दो, कैरेक्टरलेस बता दो। इसके अलावा इन्हें कुछ और आता ही नहीं है। दोस्तों एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक दुनिया के डेवलप्ड देशों में भी महिला पॉलिटिशियंस को लेकर एक तरह का ट्रस्ट डेफिसिट है। लोग उनकी कमिटमेंट पर वैसा भरोसा नहीं करते। इसमें G7 देशों के अलावा भारत और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल हैं। इतने लंबे टाइम तक जर्मनी की चांसलर रहने के बावजूद सिर्फ 41% जर्मन ही एंजेला मार्केल की लीडरशिप पर भरोसा कर पाए। न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा आर्डन ने कोविड के समय बहुत शानदार काम किया, मगर बाद में जब उन्होंने ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि वो बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रही हैं, बर्नआउट फील कर रही हैं, तो कुछ लोगों ने उन पर भी सेक्सिस्ट कमेंट किए। तब ये कह के उनकी आलोचना की गई कि क्या महिलाएं इतने बड़े पद पर बैठने लायक हैं भी या नहीं। देखिए ये सच है कि विकसित देशों में हमारे यहाँ की तुलना में हर फील्ड में महिलाओं को लेकर थोड़ा उदार है। लेकिन ये भी सच है कि महिलाओं का, या यूं कहें कि महिला पॉलिटिशियंस को लेकर वहां भी बायस्ड कम नहीं है। मगर हमारी चिंता या कंसर्न अभी ये है कि महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो चुका है। हो सकता है अगली लोकसभा के वक्त संसद में आपको 33% महिलाएं दिखाई दे, मगर जिस देश की पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल होता है, उनके कैरेक्टर पर ऐसे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं, क्या सच में वहां महिलाएं पॉलिटिक्स में आना भी चाहेंगी या नहीं? बाकी कंगना वाले इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। है ना डिस्गस्टिंग
कि पहले तो तुमने लिखा, उसके बाद चालाकी ये दिखाई, जब बैकफायर हुआ और लोगों ने थू की तुम्हारी, तो तुमने उसके बाद चालाकी ये करके बोल दिया कि भैया मैंने तो लिखा ही नहीं था, ये तो कोई और एडमिन है, मैं उसने लिख दिया। उसी ने ही लिखा है 101%। और दूसरे भी लोग थे जो बता नहीं रहे, 3 और एग्जाम्पल दे दे जिन्होंने इसी तरह से कमेंट किए थे कंगना के ऊपर। ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे बैकफायर होगा। बैकफायर हुआ तो ये सब हुआ। नहीं, लॉ बनना चाहिए। और ये भी शॉकिंग था कि कंगना रनौत भी किसी के बारे में बोल रही थी, तो ये भी है। तो जो भी पॉलिटिशियन बन रहा है वो ऐसा ही है, मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, बट होप ये है कि जो पॉलिटिशियन बनता है अच्छा कार्य करे, बस अच्छा कार्य करे, कोई अच्छा ऐसा बंदा नहीं हो हो सकता, आपको 100% ग्रेट इंसान नहीं मिलेगा, होने चाहिए, मगर आप देखोगे इतना जरूर है कि आई होप कि वो ड्यूटी अपनी अच्छी करे। नहीं यार, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, पर दुख की बात है कि वो इन पोस्टों में नहीं अब आ रहे हैं ऐसे घटिया लोग, वो इन पोस्टों में, कि ऑब्वियसली क्योंकि गंद काम कर करके इतना ऊपर तक पहुंचे हैं। सच्चा इंसान जो है उसको इतना ऊपर तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होगी, पर घटिया इंसान पता नहीं क्या क्या करके जो है ना, ऊपर आप जो भी देखोगे सब उसी टाइप के होंगे, पता नहीं क्या क्या काम करके ऊपर पहुंचे होंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।